हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, आज के दिन मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अब क्या मार्केट गिरने के बाद भी अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, या फिर कुछ यहाँ पर और सिनेरियो बनेगा? एंड साथ ही साथ कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे लेकर चलना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने ट्रम्प की टीम से रिजाइन किया है। और उसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए, उनका यहाँ पर यह मानना है, ये जो ईरान के ऊपर यूएसए कोई भी कार्रवाई कर रहा है, दिस इज प्रेशर फ्रॉम इसराइल, विच मीन्स कि इसराइल के प्रेशर के कारण ही यूएसए ये कदम उठाते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने रिजाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जैसे ही रिजाइन की खबर हुई, उसके बाद जो यूएस मार्केट है अभी के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट में एकदम से नेगेटिविटी आएगी, बट इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि अभी के लिए जो ट्रम्प की पावर ज्यादा है, बिकॉज ट्रम्प प्रेजेंट है और वो रहेंगे भी अगले 3 साल तक। लेकिन उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर जो उनके बात को मानने वाले लोग हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे। देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर हम यहाँ पर इंडिया की भी बात करें, ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सभी अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन अगर कोई खुल के सामने आता है और वो करंट गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज करता है, जैसे कि यूएसए में अभी के लिए किया गया है, तो उस समय ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। इंडिया ने ईरान को मेडिकल एड भेजी है एंड उसकी वजह से उन्होंने इंडिया को थैंक्स कहा है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम इंडिया की पॉलिसी की बात करें, हम कभी भी किसी भी कंट्री में कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है उसको हमेशा ऑन टेबल सुलझाने की बात कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। अब देखिए जैसे कि ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वहां पर बहुत ज़्यादा हमें यूएस और इसराइल की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल जा रही है। एंड अभी के लिए अगर हम ईरान की लीडरशिप की बात करें, बहुत ज़्यादा यंग चेहरे हमें देखने को मिल जा रहे हैं। और जब भी यंग चेहरे आते हैं, उनको कंट्री को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको देखना पड़ता है कि कैसे चीज़ों को यहाँ पर अप्रोच करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, देखिए ईरान वेनेजुएला के जैसा नहीं है कि एकदम से वो हार मान जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपडेट हर दिन सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते हो, जो जगह जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी भी वो वीडियो को मिस ना कर पाएं। देखिए जो हमारी वीडियो रहती है वहाँ पर हम फोकस करते हैं कि कौन सी यहाँ पर अपडेट है, कैसे उसको एनालाइज करना है, साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है सेंसस की, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम रीसेंट अपडेट की बात करें जो कि हमें आज ही सुनने को मिली है, देखिए ईरान के जो कुछ पोर्ट हैं और साथ ही साथ ऑयल टैंकर्स हैं, वहां पर यूएस की तरफ से अटैक किया गया था। और उसका जो रिपल इफेक्ट हमें यहां पर ये देखने को मिल जा रहा है, ईरान ने भी यूएई के पोर्ट में अभी के लिए अटैक किया है। उसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया है कि ये जो कार्रवाई ईरान के ऊपर की जा रही है फ्रॉम यूएसए, ये अरब कंट्रीज के थ्रू ही की जा रही है। देखिए अरब कंट्रीज में यूएसए के बहुत ज़्यादा स्टेशंस हैं जहां पर वो अपनी आर्मी को डिप्लॉय करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो ईरान है वो अरब कंट्री में क्यों अटैक कर रहा है। उसके पीछे का एक रीज़न है कि यूएस के जितने भी यहाँ पर स्पेसिफाइड लोकेशन बनी हुई हैं जहां पर उनकी आर्मी भी डिप्लॉयड है, बिकॉज अरब कंट्रीज में भी हर कंट्री के पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि वो दूसरी कंट्री से अपने को बचा पाए, जिसकी वजह से वो यूएसए को ये काम देती है। देखिए यूएसए बहुत सारी कंट्रीज में अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है। जैसे कि अगर हम जापान की बात करें, जापान का भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहां पर यूएसए की आर्मी ही काम आती है और जापान उनको पे भी करता है। अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें, अरब कंट्रीज किस में पे करेंगे? क्रूड ऑयल में। तो इसी तरह यूएसए अपनी इकोनॉमी को चलाता है एंड उसी के कारण ही यहाँ पर हमें ईरान की तरफ से अरब कंट्री में अटैक देखने को मिल जा रहे हैं, जहां पर भी यूएसए के बेसिस हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों यहाँ पर ये चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। बट अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए चाइना जहां जहां से क्रूड ऑयल को बाय करता था, जैसे कि वेनेजुएला एंड साथ ही साथ ईरान, बिकॉज उन्हें सस्ते भाव में वहां पर तेल मिल जाता था, बिकॉज इन दोनों कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये ओपन मार्केट में चीज़ों को बेच नहीं पाते थे बहुत आसानी से, जिसकी वजह से चाइना इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट था। लेकिन यूएसए ने वेनेजुएला को भी
अपने हक में कर लिया, साथ ही साथ ईरान के ऊपर भी इतना अटैक कर रहे हैं कि चाइना की जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बंद होते जा रही है। अब देखिए चाइना को अगर सस्ते भाव में क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, उनकी जो चीज़ें रहेंगी जो कम पैसों में बना पाते हैं वो नहीं बना पाएंगे, तो उनका जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड मार्केट में वो थोड़ा कम हो सकता है और उसकी वजह से इंडिया के लिए फायदेमंद चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए फायदेमंद चीज़ कोई नहीं है बिकॉज चाइना रशिया से भी क्रूड ऑयल को बाय करता है सस्ते भाव में। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमें वहां पर बिकवाली में थोड़ी कमी देखने को मिल जा रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज मार्केट अपर साइड जा रही थी, जिसकी वजह से एफआईज अगर यहाँ पर बिकवाली करते हैं, अगर मार्केट ऐसे ही बढ़ती जाती है तो उनको यहाँ पर लॉसेज होने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में अपडेट किया था, एफआईज के लिए ये मायने नहीं रखता है कि मार्केट कहां पर जा रही है। हाँ, उनका जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसे कि अभी के लिए जो सेलिंग कर रहे थे उसमें हमें थोड़ी कमी देखने को मिल जा रही है बिकॉज मार्केट उनके फेयर में नहीं जा पा रही है। हालांकि एफआईज के लिए जो एक मेजर यहां पर इंसिडेंट होता है और मेजर यहां पर जो चीजें रहती हैं वो देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड मार्केट में कोई चीजें अच्छी नहीं है तो उस समय वो कैश को रखना अपने पास ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू मार्केट। और देखिए जब भी एफआईज किसी भी मार्केट में आते हैं, किसी भी कंट्री में आते हैं, उस कंट्री की जो करेंसी रहती है वो एप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू डेप्रिशिएट, बिकॉज उस समय अगर बाहर से कोई भी लिक्विडिटी आएगी तो वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए जैसे कि आज के दिन एफओएमसी मीटिंग भी शेड्यूल्ड है, वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस के पीपे डाटा की बात करें, पीपे डाटा एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आए थे, लेकिन जो यूएस मार्केट है नेगेटिव बिहेवियर शो कर रही है बिकॉज जो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, यूएस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, साथ ही साथ जो ईरान से हमें न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, उसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जा रहा है। अगर यूएस और ईरान के बीच हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो उसका इंपैक्ट तो हमें यहाँ पर पड़ेगा ही। और जैसे ही क्रूड ऑयल के ऊपर बात आती है तो उस समय जो मार्केट है वो गिरना शुरू करती है, क्रूड ऑयल यहाँ पर अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। अगर हम यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग की बात करें, देखिए देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो एफओएमसी मीटिंग होने वाली है वहां पर रेट कट का डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ना ही रेट हाइक का डिसीजन लिया जाएगा। रेट्स को एज इट इज रखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बिकॉज जो इन्फ्लेशन है धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर चुकी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेट कट होते हैं उस समय मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी वो एकदम से भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो फेड चेयरमैन है पॉवेल वो यहाँ पर रेट्स को कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा करते हैं उस समय आप समझ जाइएगा कि ये ट्रम्प की तरफ से प्रेशर है बिकॉज पॉवेल यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं। आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ भी यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं पॉवेल को अच्छी तरह से डिकोड करूं तो यहाँ पर जो उनकी स्पीच होने वाली है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्पीच कैसी रहती है उसके ऊपर ही मार्केट के जो अगले 3 महीने वो डिसाइड होते हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में भी हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है आफ्टर दैट न्यूज़ जो ईरान की तरफ से हमें सुनने को मिली थी कि ईरान ने पहले तो यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने जो यूएसए के बेसिस है वहां पर कार्रवाई की। अब देखिए इसकी वजह से हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही है, क्रिप्टो में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 71,500। अगर 500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 70,900 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट 70,150 तक की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में 72,000 के ऊपर अगर मान लीजिए कि 72,300 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 72,800 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट 73,400 तक की देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करेंगे, हमें गोल्ड में अभी के लिए किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देखिए गोल्ड भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है। मोस्ट टाइम क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती थी उस समय कमोडिटी में हमें स्पेशली गोल्ड में हमें उछाल देखने को मिल जाता था। लेकिन अभी के लिए गोल्ड कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ। बिकॉज इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी को बाहर निकालने के बाद जो भी लॉन्ग ट्रेडर्स हैं क्रूड ऑयल में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज आज के दिन क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है और जो गोल्ड है वो गिरते हुए नजर आया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कैसे सेक्टर वाइज यहाँ पर रोटेशन होती है। इवन जो मार्केट्स हैं वहां पर भी हमें रोटेशन देखने को मिल जाती है। बिकॉज अभी के लिए जो मार्केट में यहाँ पर मेजर फोकस है वो क्रूड ऑयल की तरफ है। मान लीजिए कि यही चीज यूरोप में कहीं पर हो रही होती या फिर जैसे कि यूक्रेन में हो रही थी तो उस समय जो कमोडिटी है गोल्ड है वो ज्यादा बढ़ता था बिकॉज उस समय डायरेक्टली क्रूड ऑयल के ऊपर कोई भी यहाँ पर अड़चन नहीं थी। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के ऊपर कोई भी अड़चन आती है तो उस समय क्रूड ऑयल में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी एज कम्पेयर टू कमोडिटी। तो इसी कारण यहाँ पर जो गोल्ड है वो गिरते हुए नजर आ रहा है।
और जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ते हुए नजर आ जा रहा है। अब यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। 4850, अगर इसके नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 4810 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, जब भी गोल्ड इस जोन के आसपास आएगा तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 4795 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम गोल्ड क्लोज करता है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 55 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में सिंपल सा एक सिनेरियो लेकर चलना है। 4900 के ऊपर अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है नेक्स्ट यहाँ पर 4935 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 65 तक की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्कस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर यूएस फ्यूचर में भी ट्रेड किया जा सकता है। साथ ही साथ ऑप्शन भी शुरू हो चुके हैं इन क्रिप्टो, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। ग्रुप में मैंने आईडी दी हुई है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड जो भी मैं क्रिप्टो चैनल में अपडेट करता हूं वो मैं आपको वहां पर अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। देखिए जैसे कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी मार्केट गैप डाउन ओपन करने वाली है, उसके बाद हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से कि मार्केट 675 के आसपास ओपन करती है, उसके बाद जैसे ही 5 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 595 तक की देखने को मिल सकती है एंड 530 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 445। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इन जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में जैसे कि मार्केट अच्छा खासा मूव किया है पिछले 2 से 3 दिनों में, लेकिन अभी के लिए लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट 770 जोन को तोड़ती है नेक्स्ट यहाँ पर 835 टू 850 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 900 975 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर होने वाली है, जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी, अभी के लिए बहुत जल्द तो नहीं आने वाली है, लेकिन जब भी 24,045 टू 65 की जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए बैंक्स ने 55,325 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ही ओपन करते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 425 टू 440 की होने वाली है एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल सकती है 600 टू 635। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब भी बैंक से जोन के आप आएंगे तो वहां पर रजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 715 टू 735 की होने वाली है एंड 55,880 टू 900 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, जब भी बैंक्स इस जोन के आसपास आएंगे फिर से हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम लोअर एंड की बात करेंगे, लोअर एंड में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है। लेट्स से कि जैसे कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की मार्केट गैप डाउन ओपन करने वाली है, उसके बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 100 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन 54,975 टू 955 की देखने को मिल सकती है एंड 800 टू 780 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमें सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है 76,678 के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है। लेट्स से कि मार्केट 575 के नीचे ओपन करती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 400 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,135 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट से नीचे भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75,900 तक की देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि 750 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 77,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 77,240 की बनते हुए नजर आ रही है एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल सकती है 77,500 तक की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली, तो एक चीज के ऊपर फोकस करना है। 575 टू 770 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर रहती है, उस समय मार्केट में यहाँ पर रेंज बाउंड जैसा सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से प्रीमियम टिके ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये जोन टूटती हैं उसके बाद मार्केट में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है एंड जो हमने यहाँ पर अपडेट्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नई अपडेट आती है वो मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।